अरे यार, पेन कहाँ गया? अरे, माफ कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चश्मा ऊपर चढ़ा के और चश्मा ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो भैया दीदी लोग के नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। ठीक है, देखो, आज का हमारा टॉपिक है और ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है परसेंटेज से संबंधित। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि क्या धमाचौकड़ी मची थी बिहार के चुनाव में। एक नेताजी जीत रहे हैं, एक नेताजी हार रहे हैं, जो हार रहे हैं वो रो रहे हैं, जो जीत रहे हैं वो हंस रहे हैं। तो छोड़िए, ये सब तो ठीक है, हारना जीतना लगा रहेगा। अब बीच में जो एस्पिरेंट है बबुआ, बैठ के रो रहा है कि फलाना नेताजी को अगर 70% वोट पाए हैं और दूसरे वाले नेताजी जो हार गए हैं उनसे इनको 15,400 मत से जीते हैं, मतलब ज्यादा वोट मिला है, तो ये हारने वाले नेताजी को कितना मिला होगा भैया? ये नल सा प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट क्वाइट ऑब्वियस प्रॉब्लम है डियर एस्पिरेंट। ऑब्वियस बीपीएससी एडीओ एग्जाम हो, बीएसएससी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या जहां भी मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, परसेंटेज से प्रश्न पूछता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी चुटकियों में इसे हल करके दिखाऊंगा। देयर इज नो नीड टू लर्न एनी टाइप ऑफ पार्टिकुलर फॉर्मूला फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आजकल मार्केट में बहुत लोग बताते हैं भैया कि एक पार्टिकुलर प्रश्न के लिए अलग फॉर्मूला है, दूसरे के लिए अलग फॉर्मूला है। मैंने शुरुआत में कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट का है भैया कि अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए किसी भी मतलब राशि में मान लीजिए 50% बढ़ रहा है, तो 150 बट्टा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 150 ऐसे लिखना चाहिए, मैंने 180 लिख दिया था। 150 बट्टा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए 50 घट रहा है तो बचेगा, या 30 घट रहा है तो बचेगा कितना, 70। तो घटने के बाद 70 बट्टा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस यही बेसिक फॉर्मूला है भैया हम दीदी लोग, और इसी बेसिक फॉर्मूले पे हमने पूरा सिलेबस, मतलब जो परसेंटेज का पोर्शन था, पूरा हमने कवर किया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, डीप डाइव करते हैं। 3-4 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे इससे संबंधित, और आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ही शॉर्ट में अप्लाई करके आप मूल जो उत्तर है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपका चैनल है भैया, और आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, और अपने अन्य फ्रेंडों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच है उसका लाभ जो है अन्य लोगों तक पहुंचे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त होता है। जो विजयी चाचा हैं या अपने छोटे सरकार हैं भैया मुकामा के, उनको 70% वोट मिला। भैया देखो यहाँ पे जो छोटे सरकार के वो होंगे फॉलोअर्स, वो गरियाना और ना मत भैया, मतलब एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि साहब को बहुत ज्यादा वोट मिला है, ज्यादा वोट से मिले हैं, जीते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ है, और वह 15,400 मतों से जीता। और हारने वाले उम्मीदवार को तब कितना मतों मिला भाई? अब आप सोच में पड़ जाओगे, जा यहाँ पे कुल मत वगैरह कुछ दिया ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का ध्यान में रखो। टोटल वोटिंग हुई 100%, मतलब जो भी वोटिंग हुई वो 100% के बराबर है कि नहीं बराबर है? जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 70। हारने वाले को तब कितना मिला होगा? 30। इन दोनों का अंतर कितना है भैया? 40% का अंतर है। ये कह रहा है ना 40% वह किसके बराबर है? ये 15,400 के बराबर है। ठीक है, तो अगर 40% बराबर है 15,400 के, तो 1% बराबर कितना होगा? 15,400 बट्टा 40। अब क्या कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार था ना, उसको कितना मत मिला? तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिल रहा था? जब 70% जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को तो कितना मिलेगा भैया? 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो 15,400 बट्टा 40 गुणे 30, तो इससे कट जाएगा। अब 4 से काटो, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। इसमें 12 से ये हो गया आपका 4 तिहाई 12, और ये गया 3, और यहाँ ये हो गया 34। ठीक है, तो 4 3 12, 8 चौका 32, 4 पचे 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3850 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 0, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 8 तिरका 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, और 3 तिरका 9 2 11, 11,550 वोट मिले हारने वाले चाचा को, विपक्षी पार्टी को। ठीक है, बात आ गई समझ में? बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक थियरी है, इसको देयर इज नो नीड टू लर्न देयर इज नो नीड टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन।
बात आ रही है समझ में? इसीलिए मेरा फोकस है डियर एस्पिरेंट कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को, आपके सेंस ऑफ वंडर को एक्टिवेट करके रखना। और प्रीवियस जो भी एपिसोड मेरे द्वारा लाया गया है परसेंटेज को लेके, उसको आप लोग जरूर देख लेना। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है डियर एस्पिरेंट। खाना खाते वक्त, संडास में बैठने वक्त, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त ऐसे देख लेना, चलते वक्त ऐसे देख लेना भैया, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, इतना मैं डैम श्योर कहता हूं। अच्छा देखो, एक भैया कॉल किए थे, मतलब वो कमेंट किए हैं प्रीवियस वीडियो में। जैसे मान लो कि मैं कह रहा था कि कोई क्वेश्चन था, तो मतलब मान लीजिए पार्टिकुलर 100 है, उसमें 18% बढ़ गया, तो मैंने डायरेक्ट 118 नहीं लिखा था। ठीक है, हमारा शुरुआती क्लास था तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि इतना कहाँ टाइम मिलेगा, ऑब्वियस समय नहीं मिलेगा, समय का क्रंच रहेगा। लेकिन जब अब जो इस क्लास में आप अभ्यस्त हो गए हो, तो मुझे अब 100 का 18% बढ़ने के बाद हम डायरेक्ट 118 लिख सकते हैं। मुझे ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, 100 गुना 118/100 दैट विल बी इक्वल टू 118। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे साथ आपने पहली कक्षा से बोधिसत्व जीएस को फॉलो किया होगा तो आपने इसे समझ लिया होगा। और हमारा जो एक और चैनल है, मूल चैनल, टोटली डेडिकेटेड टू बीपीएससी सीएससी एग्जाम। इफ यू वांट टू क्रैक बीपीएससी थ्रू 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो उसके लिए भी अलग चैनल है। उस चैनल पे जाके आप उसे बीपीएससी का कंटेंट सीएससी एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हो। ठीक है, आ गया, ये बात आ गई समझ में? चलिए अब अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पुरुष महिला वाला, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हल करते हैं इससे संबंधित, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे। दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा भैया। ठीक है, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, आपने पहला प्रश्न देख लिया है, तो आप इसे पॉज कर देना अभी के लिए वीडियो, और खुद से करके देखो कि इसका उत्तर ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। उसके बाद जब कर लेना, उसके बाद मेरे वीडियो को चला देना। ठीक है, तो चलो, दो प्रत्याशी को चुनाव लड़ते हैं, तो मान लीजिए 100%, मतलब जो भी मतदान हुआ 100% के बराबर है। जीतने वाले ने, उसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किया। ठीक है, और कितने मतों से जीता? 434। तो जो जीत रहा है वो 64%, तो जो हारेगा वो कितना प्राप्त करेगा? 36% प्राप्त करेगा। इन दोनों का अंतर कितना है भैया? 28। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यही जो 28% है ना अंतर, ये कितने के बराबर है? 434 के बराबर है। तब कह रहा है कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल का, मान लीजिए कुल मत x है, तो x का 28/100 बराबर कितना है भैया? 434। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 434 गुने 100/28, ये कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 50 दूना 100, 25 दूना 50 और 7 दूना 14। ठीक है, 7 से काटो, 7 छक 42 और 7 दूना 14। ठीक है, अब ये हो गया 62 गुने 25, मल्टीप्लाई कर दो। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, साथ में 5 और 25 छक 150 और 5 कितना हो जाएगा? 155, 1555 वोट टोटल पड़े डियर एस्पिरेंट। तो राइट आंसर विल बी 1। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ऐसे ही आपको करना है प्रैक्टिस। आपको जितना करोगे प्रैक्टिस, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो बचपन में ना, जब हम लोग अब ऑब्वियस बिहार के गांव से और भिखारी ठाकुर का ट्रेंड चलता था हमारे पश्चिम चंपारण में, लौंडा नाच बहुत होता था। तो लौंडा नाच में कभी कभी कोई पारिवारिक वो लोग नाचते होते थे, मेल लोग नचनिया बन के। बीच में ड्रामा भी चलता था 1-2 घंटे का लास्ट में, और ड्रामा के खत्म होने के साथ ही नाच खत्म हो जाती थी। तो लोगों की शादी वगैरह होती थी तो वो नाच आता था, मतलब तो नाच में ऐसी चीजें होती थी ड्रामा। तो एक हमने देखा था, तो उसमें एक आदमी था, उसका बच्चा बिगड़ गया है। ठीक है, और आलसी भी है, बिगड़ गया है, अपने बाप के कमाए हुए पैसे को उड़ा रहा है। तो उसका बाप उसे मोटिवेट करता है और डांटता भी है एक ही सेंटेंस में, कैसे? ठीक है, उड़ा दे बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं। फुटानी मतलब फुकरे, मतलब आलसी, कोई काम धाम का नहीं। उड़ा दे बाप का दौलत फुटानी उसे कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। डियर फ्रेंड, क्या हुआ कि एक मैदान आप हार गए। 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आप फेल कर गए कुछ नंबर से, 0.33% से या 1 नंबर से फेल कर गए। मात्र 50 दिन अपने जीवन का ये डेडिकेट कर दोगे ना, तो आप ऑफिसर बन जाओगे, और पहले प्रयास में देयर इज नो सेकेंड स्टेप फॉर दिस एग्जामिनेशन, बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन। आपको मेंस नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है। तो एक मैदान हारने के बाद आपके पास विकल्प बहुत स्ट्रांग है डियर एस्पिरेंट। तो ये 40-50 दिन अपने जीवन का यदि आपने डेडिकेट कर दिया, ठीक है, मुझे दे दो कुछ समय अपने जीवन का। ठीक है, यदि आप मान लीजिए
कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हो या जा भी रहे हो तो मुझे दो 10-10 मिनट, इस 10-10 मिनट में मैं आपको इतना बूस्ट कर दूंगा कि आपकी जर्नी काफी आसान हो जाएगी। तो ये जो आलस्य का तंत्र है, जो डेविएशन का तंत्र है, सारी सोसाइटी से कट आउट हो जाओ मात्र 50 दिनों के लिए डियर एस्पिरेंट, 40 दिनों के लिए श्योर एंड सर्टेन मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा 100% डेडिकेशन के साथ। यदि अपने आप को पुश 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 करते रह गए, करते जाओ और डेली इवॉल्व होते जाओ, डेली कॉन्सेप्ट सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो इस 40-50 दिन में एक नौकरी आपकी, एक सीट बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन में पक्का है। ठीक है, तो लगा दे आग पानी में, जवानी इसे ही कहते हैं। ठीक है, जवान हो, 30 साल 25 साल ऐसे एज है, तो इस एज को भुनाओ डियर एस्पिरेंट, जाने मत दो इस मौका को। ठीक है, हो सकता है कि भगवान ने आपको कट आउट इसलिए कर दिया कि आपको बीपीएससी एईडीओ बनना है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, और आपको सर्विसेज देनी है। क्या पता कि 71वीं आप प्रीलिम्स पास करके जाते, एक नंबर से मेंस में नहीं तैयार हो पाता। ठीक है, और ऑब्वियस बहुत लोगों का मेंस अच्छा नहीं जाएगा, आप देख लेना, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि डेविएशन बहुत है। मतलब बिहार में वैकेंसीज बहुत है, आने वाले सालों में भी वैकेंसीज आएंगी, तो बहुत सारे लोग 100% डेडिकेशन नहीं कर पाएंगे बीपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए, 71वीं के लिए। ठीक है, कुछ एडीओ भी देगा, कुछ वो भी देगा, कुछ वो भी देगा। आप यहां पे सिंगल कंसंट्रेट करो बीपीएससी एईडीओ एग्जाम पे। प्योर एंड सर्टेन मैं गारंटी देना चाहूंगा कि यदि डेडिकेशन और अनुशासनबद्धता के साथ आपने अपना ये समय दे दिया 40 दिन का, तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी और एईडीओ बन के अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे और सोसाइटी में बढ़िया सर्विसेज भी दे पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं डियर एस्पिरेंट। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 है तो मेल कितने हो गए 60, तो महिलाएं कितनी होंगी 40% पुरुष निरक्षर हैं। तो अब देखो, इसमें ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। जब करोगे आप ऐसे लिख देना, नहीं तो कभी कभी घाल मेल हो जाता है। ठीक है, तो अनएडुकेटेड और एडुकेटेड भी इसमें दो तरीके का है। ठीक है, तो कह रहे 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 24, और फिर कितना बच गया 60, तो ये हो गया आपका 36, कितना हो गया आपके 36 एडुकेटेड हो गए। ठीक है ना, 40% पुरुष निरक्षर हैं, दैट मीन्स 60 का 40% 24 हो जाएगा। तो और अब इसमें 60% निरक्षर हो जाएंगे, या जब 24 मतलब अनएडुकेटेड हैं, तो जो साक्षर हैं वो कितने हो जाएंगे, 60 में से 24 घटा लोगे तो ये 36 हो जाएगा। होगा ना जी, 14 10 3 2 5 1 6। ठीक है, अब देखो, अब फीमेल में भी क्या है, अनएडुकेटेड हैं और एडुकेटेड की बात कर रहा है। अब कह रहा है 25% महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं, तो 25% महिलाएं जो साक्षर हैं, तो 40 का 25% कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और जो अनएडुकेटेड महिलाएं हो जाएंगी ये कितना हो जाएंगी 30 हो जाएंगी ना। 25% महिलाएं साक्षर हैं, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया 30। जो अनएडुकेटेड महिलाएं हो जाएंगी वो 30 हो जाएंगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं 40% निरक्षर हैं, तो 24 और 36। ठीक है, अब कह रहा है कि साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो साक्षर महिलाएं कितने हैं 10, और निरक्षर पुरुष कितने हैं 24, तो 10 और 24 में कितना अंतर है 14। किसकी तुलना में, साक्षर महिलाओं की तुलना में, तो साक्षर महिलाएं नीचे हो जाएंगी, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा गुणे 100, 10 दहा के 100, दैट विल बी इक्वल टू 140%। योर आंसर विल बी 3। पता गई समझ में। तो देखा क्लास 1 में, डे 1 में, जहां आप एक एक स्टेप ले रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो और दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो डियर एस्पिरेंट। तो मैथमेटिक्स इज टोटली ऑल अबाउट ऑपरेशनल माइंडसेट। आपका माइंडसेट जितना ऑपरेशनल होगा, ये अध्यात्म है, जितना आप मूल तत्व को जानोगे उतना ही जर्नी आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। चला जाना, अब आते हैं हम दूसरे टाइप के प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थियां जो है लड़कियां हैं। ठीक है, 70% विद्यार्थियां लड़कियां हैं, तो 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है। मान लीजिए x है, x का 70% क्या है, लड़की हैं, और इन लड़कियों में कितनों ने सॉकर चुना,
70% ने 100 कर चुना, और ये कितने के बराबर है भैया? यही तो कह रहा है 98 के बराबर है। तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको काट जो, ठीक है। 7 49, और 49 दूना क्या हो जाएगा? 98, मतलब ये हो जाएगा 7 49 हो जाएगा ना, और 49 दूना 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, ये हो जाएगा आपका 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200। ये कैंची गुना हो जाएगा ना, 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है ये 200 है, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। आशा करता हूं कि मैंने वीडियो की शुरुआत में जो कमिटमेंट किया था, इस क्लास के अंत तक मैंने उस कमिटमेंट को आपके सामने पूरा कर दिया। पसंद आया होगा हमारा प्रयास तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा दूसरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू वांट टू डेडिकेट योर टाइम, अपकमिंग टाइम फॉर बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन आफ्टर जनवरी, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। या अपने अन फ्रेंड्स के साथ भी हमारे प्रयास को शेयर करना, ताकि हमारे क्वालिटेटिव अप्रोच आप तक पहुंच सके और आपको लाभ हो सके। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।